देश का कानून कहता है कि हर कैदी फरलो का हकदार है। विशेष परिस्थितियों में जायज वजह के साथ पैरोल भी मिलती है, मगर जब कोई कैदी पैरोल पर छूटकर नाच करने लगे तो बताइए, एक संभ्रांत समाज दांतों तले उंगलियां ना दबाए तो क्या करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। रेप और हत्या जैसे संगीन मामलों में सजा याफ्ता मुजरिम गुरमीत राम रहीम उर्फ लव चार्जर बाबा पैरोल पर फिर से बाहर हैं। इस बार उन्हें ये पैरोल पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती में शामिल होने के लिए मिली है। बाबा जेल से बाहर निकलते ही फुल चार्ज नजर आते हैं और इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है बाबा की नई एल्बम देश की जवानी ने। इस गाने में बाबा एक अलग ही अंदाज में नजर आते हैं, जिसमें बाबा देशभक्ति की आड़ में अपनी मिट्टी में मिल गई छवि को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। गाने के जरिए बाबा अपने समर्थकों के बीच खुद को पाक साफ दिखाने की जुगत में हैं। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत ने सोशल मीडिया पर इस गाने को पोस्ट करते हुए लिखा है कि वो इसे लॉन्च करते हुए बहुत एक्साइटेड हैं। इस वीडियो में डेरा के वॉलंटियर भी नजर आते हैं। वीडियो का थीम ड्रग है। बाबा अपनी एल्बम देश की जवानी के जरिए युवाओं को नशा छोड़ने की नसीहत दे रहे हैं, जिसमें वो अपनी अलग अलग अतरंगी पसंदीदा गाड़ियों में नजर आते हैं। यह इस पूरे गाने का लब्बोलुआब है। हालांकि गाने के बोल और इसकी तासीर देशभक्ति से सराबोर है, मगर इसके पीछे की मंशा को समझना भी बेहद जरूरी है। अब सवाल यह है कि पैरोल पर 40 दिन के लिए बाहर आए बाबा को इस गाने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन उसके पहले एक सवाल यह भी उठ रहा है कि इस बाबा को बार बार पैरोल मिल कैसे जाती है, और क्या पैरोल मिलना इतना आसान है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि किसी की पैरोल पर फैसला अंत में राज्य सरकार ही लेती है और एक आम कैदी के लिए यह इतना आसान नहीं होता। आसान होना भी नहीं चाहिए, मगर गुरमीत राम रहीम जैसे लोगों के लिए आसान बना दिया गया है। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि एक ऐसा मुजरिम जो एक नहीं कई संगीन गुनाहों में सजा याफ्ता हो, और अगर उसे यूं ही बार बार अजीबोगरीब और बेतुके बहानों से जेल से बाहर आने की आजादी मिलती रहे, तो फिर सवालों का उठना लाजिमी है। और राम रहीम के पैरोल पर फिलहाल पंजाब और हरियाणा के सियासी हलकों में यही सवाल पूछे जाने लगे हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि इस पैरोल पर कोई भी सियासी पार्टी कड़ा एतराज जताती हुई आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो राम रहीम के कथित साम्राज्य का एक सिरा हरियाणा की सियासत में वोटरों तक भी पहुंचता है, जिसका लेना देना बीजेपी कांग्रेस सभी से है। इसीलिए सब चुप हैं और बाबा चुपचाप बाहर आता है, मनमौजी करता है, चला जाता है, फिर बाहर आने की तैयारी के साथ। अगर इस वक्त गुरमीत राम रहीम को कोई बागपत के आश्रम में ले जाकर वहां पर रखे, तो वहां उसके ठाट बाट और पुराने अंदाज देखकर कौन कहेगा कि यह कत्ल और रेप जैसे संगीन मामले का सजा याफ्ता मुजरिम है। या वो भी छोड़िए, इस एल्बम देश की जवानी को देखकर कौन कहेगा कि इस बाबा के सिर पर साध्वियों से रेप, पत्रकार की हत्या और सैकड़ों साधुओं को नपुंसक बना देने का गुनाह है। बाबा की यह सारी कोशिश खुद को अपने भक्तों की नजर में बेगुनाह साबित करने की है। कानून की नजर में तो वो गुनहगार है ही, लेकिन भक्तों की नजर में वो आज भी डेरे वाला बाबा ही है, और बाबा इस बात को समझता है। वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप हमें नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक डिजिटल।